अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, एक डेवलपमेंट इंशाल्लाह मैं आपसे शेयर करने जा रहा हूँ। और ये दोस्तों नेशनल इलेक्ट्रिक पावर रेगुलेटरी अथॉरिटी का एक एम्बिशियस प्लान है 2030 तक का। इसका आगाज़ 2021 से ही शुरू हो चुका है और 2030 तक ये प्लान मुकम्मल होगा। तो ये प्लान बनाया गया है और इसे अप्रूव भी कर दिया गया है। ये प्लान बड़ा ही कमाल का है। अगर इसके ऊपर अमल हो जाता है जिस तरह सोचा गया है तो पाकिस्तान में इनकलाबी सूरत हाल होगी। ये प्लान है दोस्तों कि जो अभी 34,776 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी पाकिस्तान प्रोड्यूस कर रहा है, इसे 2030 तक बढ़ाकर 61,112 मेगावाट तक किया जाए। ये पाकिस्तान का पहला इंडिकेटिव जनरेशन कैपेसिटी एक्सपेंशन प्लान है 2021 से 2030 तक। अब दोस्तों यहाँ मैं ये क्यों आपसे कह रहा हूँ कि ये इतना अहम प्लान है, ये तो अभी आपको इंशाल्लाह पता चल जाएगा। इसके तहत दोस्तों 2030 तक जो टोटल एनर्जी पाकिस्तान में पैदा की जाएगी, इसका 60% जो रीन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज है उसके ज़रिए किया जाएगा। इसी तरह जो ऑयल बेस अभी कैपेसिटी है ये 19% है। महंगा ऑयल आपको पता होता है तो उसके ज़रिए 19% बिजली पैदा की जाती है, तो इससे कम करके 2% के ऊपर लाया जाएगा। जो लोकल कोल है इसे बढ़ाकर 6% तक किया जाएगा और जो इम्पोर्टेड कोल है अभी ये 11% के ऊपर है, इसे 2030 तक कम करके 8% के ऊपर किया जाएगा। इससे दोस्तों बिजली सस्ती इंशाल्लाह पैदा होगी। इसके अलावा दोस्तों अगर तो पीक डिमांड की बात की जाए 2030 तक तो ये एस्टिमेटेड है कि 37,129 मेगावाट तक पहुंचेगी। अभी ये 23,792 मेगावाट तक है। इसी तरह दोस्तों टोटल कंजम्पशन की अगर बात की जाए तो ये 2,07,418 मेगावाट हो जाएगी 2030 तक। अभी ये 1,30,652 मेगावाट तक है। इसी तरह दोस्तों जो नेशनल ट्रांसमिशन एंड डिस्पैच कंपनी है वो कहती है कि 73 प्रोजेक्ट इस वक्त कोई 22,415 मेगावाट के अंडर वे हैं, यानी मुल्क के अंदर उन्हें बनाया जा रहा है, प्राइवेट सेक्टर में, गवर्नमेंट सेक्टर में और सीपैक के तहत। इसी तरह दोस्तों 143 प्रोजेक्ट ऐसे हैं जो कि 10,062 मेगावाट की कैपेसिटी रखती हैं और ये कैंडिडेट प्रोजेक्ट हैं, यानी पाइपलाइन में है और इनके ऊपर बाद में काम शुरू होगा, लेकिन 2030 से पहले इन्हें मुकम्मल किया जाएगा। इसी तरह 6,447 मेगावाट के जो एक्सपेंसिव थर्मल पावर प्लांट है जो अभी चालू हैं और बिजली पैदा करके देती हैं, उन्हें रिटायर कर दिया जाएगा, जिससे फिर बिजली की कीमतों के ऊपर फ़र्क पड़ेगा। तो ये दोस्तों अभी तक जो मालूमात मैंने आपसे शेयर की उसमें आपने देखा कि किस तरह जो इम्पोर्टेड कोल है वो कम किया जाएगा, जो रीन्यूएबल एनर्जी है इसे बढ़ाया जाएगा और थर्मल पावर प्लांट को भी कम कर दिया जाएगा, इसे रिटायर कर दिया जाएगा और जो लोकल कोल है उसे भी बढ़ा दिया जाएगा, जिससे बिजली की कीमतों के ऊपर इंशाल्लाह फ़र्क पड़ेगा। इसी तरह दोस्तों सीपैक के कुछ और भी प्रोजेक्ट हैं जिसमें बुलान स्पेशल इकनॉमिक जोन ग्वादर, वहाँ भी नए प्रोजेक्ट लगाए जाएंगे और कुछ प्रोजेक्ट सीपैक के इंशाल्लाह 2023 तक भी कंप्लीट हो जाएंगे, जिससे फिर कीमतों के ऊपर फ़र्क पड़ेगा और इंशाल्लाह बिजली सस्ती होती चली जाएगी। जैसा कि दोस्तों 720 मेगावाट के रोड हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, 300 मेगावाट का ग्वादर का एक थर्मल नहीं कोल पावर प्लांट है गालबन, वो मुकम्मल होगा और 884 मेगावाट का सूखी किनारी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है। तो ये 2023 जून तक बताया जाता है कि इंशाल्लाह प्रोजेक्ट कमीशन हासिल कर लेंगे, मुकम्मल हो जाएंगे और नेशनल ग्रिड के साथ कनेक्ट हो जाएंगे। तो जैसे जैसे पाकिस्तान हाइड्रो पावर की तरफ जाएगा वैसे वैसे पाकिस्तान में बिजली सस्ती होगी इंशाल्लाह। अभी ऑयल बेस्ड जो बिजली है आपको पता है वो बहुत ज़्यादा है, बहुत महंगी बिजली है। जब वो कम होती चली जाएगी तो इंशाल्लाह बेहतरी आएगी। इसी तरह दोस्तों थर्ड ब्लॉक 6 की अगर बात की जाए तो यहाँ एक यूके बेस्ड ओरेकल पावर कोलैबोरेशन करने जा रही है सिंध गवर्नमेंट के साथ और 1300 मेगावाट के कोल पावर प्लांट लगाने जा रही है, जो कि लोकल कोल यानी थर्ड कोल के ऊपर ही चलेंगे। यकीनन ये भी हमारे अपना कोल होगा तो बिजली सस्ती पैदा होगी। अभी हम जो इंपोर्ट कोल कर रहे हैं ये 11% के ऊपर बिजली पैदा हो रही है, तो इसकी रेशो को भी कम कर दिया जाएगा और इंपोर्टेड कोल को इंक्रीज़ कर दिया जाएगा, तो इससे भी इंशाल्लाह बिजली की कीमतों के ऊपर फ़र्क पड़ेगा। तो ये दोस्तों इस तरह ये अहम तरीन ओवरऑल देखा जाए तो एक एम्बिशियस प्लान है, क्योंकि अगर इसके ऊपर अमल होता है तो जो महंगी तरीके हैं बिजली पैदा करने के वो ख़त्म होते चले जाएंगे और सस्ते जो तरीके हैं बिजली पैदा करने के ये सामने आते चले जाएंगे। इससे इंशाल्लाह पाकिस्तान की ओवरऑल जो बिजली की खपत है उसमें तो इजाफा होगा, क्योंकि नए प्रोजेक्ट लगेंगे, लेकिन जो उसके ऊपर खर्चा आता है वो कम होता चला जाएगा।
तो पर यूनिट बिजली भी आप लोगों तक सस्ती पहुंचेगी इस वजह से कि पीछे बिजली सस्ती पैदा की जा रही है, ज़राए सस्ती हैं, तो इस वजह से फिर बिजली की कीमतों के ऊपर इंशाल्लाह फ़र्क पड़ेगा। तो ये दोस्तों दुआ करें कि कामयाब हो जाए प्लान, क्योंकि इसकी कामयाबी के साथ पाकिस्तान की भी कामयाबी है। क्योंकि आपको पता है कि बिजली होगी तो इंडस्ट्री रन होगी, बिजली सस्ती होगी तो इनकलाबी इंडस्ट्री पाकिस्तान में आएगी, तो रोज़गार भी पैदा होगा और लोगों की ज़िंदगियां भी आसान हो जाएंगी। तो दोस्तों अपने चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ में जो बेल के आइकन पर क्लिक कर देना। अब तक के लिए इतना ही था। अल्लाह हाफिज़।